दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है इन्वर्टर को बेस करके हम बनाएंगे। इन्वर्टर क्या चीज़ है, वो हम लोग का दिन का जो जीवन है वो कैसे यूज आता है और उसका बनावट कैसे है और उसमें क्या चीज़ से क्या चीज़ कन्वर्ट होता है, तो हर एक चीज़ दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करके हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, व्हाट इज़ इन्वर्टर? इन्वर्टर क्या चीज़ है? देखिए, इन्वर्टर हम लोगों ने जब शुरू करते थे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स काम, तो उस समय हम लोग क्या बनाते थे दोस्तों? बैटरी एलिमिनेटर बनाते थे। कुछ मालूम उस समय जो डे कुक था उसमें क्या होता है दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा था, जो जिसको बोलते हैं 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, 6 वोल्ट का। वो दोस्तों क्या होता था, ये देखिए एक तो ट्रांसफार्मर का जो है आपका सिंबल है। तो उसमें अगर हम यहाँ पे 220 देंगे एसी, तो कितना वोल्टेज निकलेगा दोस्तों? 6 वोल्ट में 60 क्या निकलेगा दोस्तों? एसी। उसका बाद हम लोग क्या करें, उसको डायरेक्ट लगा के उसको मतलब जो करंट है उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो निकला क्या, इन क्या हुआ पे ट्रांसफार्मर, क्या इन हुआ? एसी इन हुआ और निकला दोस्तों एसी। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसको रेक्टिफायर से लगा के हम लोगों ने फिर क्या किया, डीसी में कन्वर्ट कर दिए। ऐसे किए, मतलब ये बनाना बहुत आसान है। तो लेकिन इन्वर्टर जो चीज़ है उसमें दोस्तों ऑपोजिट काम करता है। ऑपोजिट माने क्या, डीसी को एसी करना है। जिस टाइम मतलब उसमें करंट, मतलब हम लोग घर में करंट नहीं रहेगा, तो वो कैसे काम करता है? तो दोस्तों मान लीजिए हम लोग का घर में अभी करंट नहीं है, मतलब बिजली गया हुआ है, तो उसी समय ये जो होता है हमारा घर का जो जितना भी उपकरण है इसी का माध्यम से दोस्तों चलता है। मान लीजिए आपका हो गया ट्यूबलाइट, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, आपका कोई भी पंखा हो गया, आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, सब इन्वर्टर में चल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कैसे काम करता है, बिजली कैसे उत्पन्न होता है, चलिए अभी जानेंगे। देखिए ये जो होता है एक स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है, उसका बाइंडिंग उसी हिसाब में जैसे ज़्यादा एम्पियर ले सके। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक ठो पंखा चलाते हैं, तो पंखा मान लीजिए एक ठो 1000 VA का एक ठो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है। तो उसमें जितना मतलब ये सब जो ट्रांसफार्मर है उससे कई गुना मतलब कहीं ज़्यादा मोटा तार इसमें लगता है ताकि इससे ये ज़्यादा लोड ले सके। तो वो तो खैर बात है, लेकिन वो कैसे काम करता है दोस्तों चलिए जानेंगे। देखिए एक तो सेल है, मतलब बैटरी है, कितना वोल्ट का दोस्तों? 12 वोल्ट। बैटरी में दोस्तों क्या रहता है, डीसी रहता है, प्लस माइनस। ये क्या जाता है, ये डायरेक्ट हम लोगों को ट्रांसफार्मर का साथ कोई नई कनेक्शन रहता है। वो कहाँ पे कनेक्शन होगा दोस्तों? एक तो पीसीबी में, एक तो सर्किट बोर्ड में कनेक्शन होगा। ये सर्किट बोर्ड का काम है आपका, ये जो डीसी है आपका बैटरी में जो डीसी रहता है उसको वो एसी में मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी है, तो उसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर को देगा। तो वो जो 12 वोल्ट एसी बनाने का काम है यही सर्किट बोर्ड का है। ये सर्किट बोर्ड है, वो एक तो इसका आईसी वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ है। वो क्या करेगा, अब पल्स जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो वही फ्रीक्वेंसी मतलब करंट का जो फ्रीक्वेंसी इसी प्रकार वो बनाएगा दोस्तों। बनाने से आपका ट्रांसफार्मर को कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई देगा एसी, तब जाके ट्रांसफार्मर आपका काम देगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है हरदम एसी में काम करता है। जहाँ पे आप देखिएगा कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो वहाँ पे आप सोचेगा कि एसी आता है, वहाँ कभी डीसी नहीं होता होगा कहीं पे भी, कोई सर्किट बोर्ड में भी। तो यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट आपका एसी चल गया। तो ये जो सिस्टम है आपका, जो ट्रांसफार्मर ऐसे बनावट है, वो यहाँ पर अगर सब चीज़ में सब ट्रांसफार्मर जो होता है उसी प्रकार उसका डिजाइन है। मान लीजिए इसमें अगर आपका 6 वोल्ट निकलता है, 220 एसी दिए तो इधर 6 वोल्ट एसी निकला। तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 वोल्ट एसी देंगे तो यहाँ पर भी 220 एसी आपका निकलेगा। मतलब कहाँ पर कितना मतलब आउट होता है, उधर अगर इन किया जाए तो आउट भी मतलब उतना निकलेगा। तो इसी हिसाब में ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पर अगर 12 वोल्ट एसी देंगे तो 220 एसी निकलेगा, अगर यहाँ पर हम 220 एसी देंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट एसी निकलेगा। तो ये होता है आपका
मतलब करंट मतलब बिजली जिस समय नहीं रहेगा उसी समय इसी प्रकार जो होता है आपका काम करता है। अभी चलिए जानेंगे करंट जिस समय रहता है वो कैसे काम करता है। देखिए करंट जिस समय रहता है आपका, यहाँ पर हम लोगों का जो घर का बिजली कितना होता है 220 AC होता है। तो यहाँ पर हम लोगों 220 AC इन हुआ, इन हो क्या हम लोग का 12 वोल्ट AC आउट हुआ। जब आउट हुआ तो ये जो गया ये क्या करेगा, ये देखिए अभी ये जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। उस समय आपका DC को AC बना रहा था, अभी AC को DC बना के बैटरी को चार्जिंग कराएगा। मतलब ये सर्किट, ये जो आपका इन्वर्टर का अंदर जो सर्किट है, फिर उसका बाद वो कितना चार्ज हुआ, चार्ज ज़्यादा होने से कम मतलब बंद करना चार्जिंग को, वो सब इसी का अंदर आपका इसमें प्रोग्रामेबल IC है, उसमें वो सब फीडिंग किया गया, वो सब उसी हिसाब में काम करेगा। वो तो बात आप जानिएगा, लेकिन उसका जो मतलब बेसिक चीज़ है वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये होगा, लेकिन आपका AC इन हुआ, AC इन होके ये DC में कन्वर्ट होके फिर ये बैटरी चार्ज होगा। और उस समय क्या होगा, हमारा उसका जो सॉकेट लगता है किस में, इन्वर्टर में दोस्तों एक तो सॉकेट लगता है, उस समय ये सॉकेट में भी 220 AC जो वो कनेक्शन इसी में भी लगा रहेगा। मतलब हम इन्वर्टर का कनेक्शन घर में जितना सब सारे जो उपकरण का साथ लगे रहेगा वो भी चलते रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार जो होता है आपका इन्वर्टर काम करता है। माने ये होता है आपका AC टू DC कन्वर्ट करता है, तो ये जो होता है DC टू AC। एक्चुअली इन्वर्टर किस समय हम लोगों का ज़्यादा यूज आता है, जिस समय करंट नहीं रहता है तो उस समय जो होता है DC से आपका AC को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों आप मेरा ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो चीज़ है ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका अगर 220 AC दिया जाएगा तो 12 वोल्ट AC निकालेगा, 12 वोल्ट AC निकालने दिया जाने से 220 AC आउट होगा। तो इसी प्रकार ट्रांसफार्मर ये जो होता है काम करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार इन्वर्टर काम करता है। तो मेरा ख्याल से आप समझ गए होंगे, और ये जो होता है बेसिक चीज़ होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। उसका बाद हम आपको बताएंगे इन्वर्टर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उसको कैसा सा हम लोग रिपेयर करेंगे। मान लीजिए बिल्ली उल्ली मार दिया तो उसको कैसे क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। जय हिंद।